हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर पढ़ने वाले हैं। बाकी ये 3 टॉपिक्स हमने ऑलरेडी वीडियो पे कवर कर लिया है। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर होते क्या है। आइगन वैल्यूज़ का डेफिनेशन लिखा है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स ऐसे मैट्रिक्स जिसके रोज एंड कॉलम सेम होते हैं, किसी भी ऑर्डर का होगा। देन हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे इस फॉर्मूला का यूज़ करके। और जो हमारा लैम्डा है यहाँ पे, उसी को हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज़। बहुत इजी टॉपिक है, इजीली आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक मैट्रिक्स ऐसा गिवन होगा क्वेश्चन में। फर्स्ट स्टेप में हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। देन हमें पता है कि ए हमारा जो है गिवन मैट्रिक्स है, लैम्डा एक हमारा स्केलर क्वांटिटी है, एंड आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। किसी भी ऑर्डर का हो सकता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेंगे। कुछ नहीं करना, हमें सिंपल है। डायगोनल एलिमेंट्स में हमें लैम्डा का सब्ट्रैक्शन करना है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में मैट्रिक्स आ जाएगा। देन हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो एक बार हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया तो हम इसको कैलसी में पुट करके लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हमारा लैम्डा का वैल्यू जो निकलेगा, इसी को हम आइगन वैल्यूज़ बोलते हैं। देन हम आइगन वेक्टर देख लेते हैं। आइगन वेक्टर क्या होता है। आइगन वेक्टर का भी डेफिनेशन लिखा है, लेट इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड लैम्डा इज ए आइगन वैल्यू। देन हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। जो यहाँ पे हमारा एक्स है, इसी को हम आइगन वेक्टर बोलते हैं। एक्स मीन्स नंबर ऑफ अननोन। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था एक्स वाई एंड जेड, ये वैल्यू ही हमारा आइगन वैल्यू होगा। ए माइनस लेमडा आई जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लिखा था, वही सेम हमारा ये रहेगा जो हमने पहले लिखा था। एंड एक्स जो है हमारा एक्स वाई जेड एंड ज़ीरो ज़ीरो का मैट्रिक्स बनेगा। सो हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी को हम जो है आइगन वेक्टर बोलते हैं। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में बोला है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। एंड मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास। इस मैट्रिक्स का हमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टेप्स देखते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे आइगन वैल्यूज निकालने के लिए। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेंगे। देन उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बना लेंगे। देन हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स से कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिख लेंगे। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को कैल्शियम पुट करके कैरेक्टरिस्टिक रूट निकाल लेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमने फॉर्मूला देखा था, डिटर्मिनांट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लिया। देन अब हमें कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाना है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है इसके डायगोनल एलिमेंट्स में हमें माइनस लैम्डा करना है। तो हम लिख लेते हैं 8 माइनस लैम्डा 6 2 माइनस 6 7 माइनस लैम्डा माइनस 4 2 माइनस 4 एंड 3 माइनस लैम्डा। हमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स में माइनस लैम्डा करना है, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे सेम रहेंगे। हमने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स भी लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता होगा, 10th-12th में आपने पढ़ा होगा। एक बार और देख लेते हैं। सो अब जब हम इस एलिमेंट्स को लेते हैं तो इस रो एंड इस कॉलम को हम छोड़ देते हैं और इसके साथ डिटर्मिनेंट लिखते हैं। सो लिख लेंगे हम 8 माइनस लैम्डा, और ये हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा 7 माइनस लैम्डा -4 3 माइनस लैम्डा। सिमिलरली हम इस एलिमेंट के लिए करेंगे तो इसके लिए माइनस लगता है, माइनस -6। एंड इसके लिए भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, इस कॉलम एंड इस रो को छोड़ देंगे, हम बाकी एलिमेंट्स को लिखेंगे -6 2 -4 3 माइनस लैम्डा।
सेम हम इसके लिए भी करेंगे, तो इसके लिए भी हम वही करेंगे, इस कॉलम एंड इस रो को छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट्स को हम लिख लेंगे। -6 2 7 माइनस लेमडा एंड -4। अब जो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करना बहुत इजी है। 8 माइनस लेमडा, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। सो हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इस तरह हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी आ जाएगा। हम साइन चेंज करके इसको ऐसा लिख लेंगे जिससे हमको कैल्शियम पुट करने में आसानी हो। अब जो हमें इस इक्वेशन को कैल्शियम पुट करना है और लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है। ये हमारा 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो हमें लैम्डा के 3 वैल्यूज़ मिलेंगे। कैल्शियम पुट करके हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो हमारा लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 0 3 एंड 15। ये वैल्यूज़ को ही हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज़, और इसको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोलते हैं। तो हमारा आइगन वैल्यू निकल गया, हम लिख देंगे कि हमारा आंसर है करके। अब जो है हमें आइगन वेक्टर निकालना है। आइगन वेक्टर निकालना भी बहुत इजी है। सबसे पहले हम आइगन वेक्टर का फॉर्मूला लिखते हैं। हमने शुरू में फॉर्मूला देखा था आइगन वेक्टर का, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। सो हम इस फॉर्मूला में a माइनस लेमडा आई का वैल्यू पुट करेंगे एंड इसका नेक्स्ट स्टेप में हम इसका भी मैट्रिक्स बना लेंगे। जो हमारा शुरू में कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बना था, सेम हमें मैट्रिक्स यहाँ पे भी वही लिखना है। डायगोनल के एलिमेंट्स में माइनस लेमडा, बाकी हमारा क्वेश्चन में जो गिवन मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स लिखना है। सो हम जल्दी से मैट्रिक्स लिख लेते हैं। जो हमारा x है वह XYZ हो जाएगा, जो हमको निकालना है। इसी को हम आइगन वेक्टर भी बोलते हैं, और हम जीरो मैट्रिक्स भी लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें लैम्डा का वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले हम लैम्डा का वैल्यू 0 पुट करेंगे, देन 3, देन 15। सो सबसे पहले हम लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए निकाल रहे हैं। तो इस इक्वेशन में हमें जहाँ पे भी लैम्डा का वैल्यू है वहाँ पे हमें 0 पुट करना है। तो हमारा मैट्रिक्स जो है एज इट इज सेम बनेगा। 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 एंड 3। बाकी के एलिमेंट सेम रहेंगे हमारे। देन हमें अब इस मैट्रिक्स का इक्वेशन बनाना है। हमने पहले भी पढ़ चुका है कि इस मैट्रिक्स का इक्वेशन कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं करना, हमें इसमें x, y एंड z का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम इक्वेशन बना लेते हैं। 8x माइनस 6y प्लस 2z इक्वल टू 0, -6x प्लस 7y माइनस 4z इक्वल टू 0, 2x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1 2 एंड 3। अब हमें कोई भी टू इक्वेशन का यूज़ करके एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखते हैं क्या स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें ऐसे लिख लेना है एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। जो हमारा वाई है उसमें हमेशा माइनस रहेगा, और हमें नीचे में डिटर्मिनेंट लिखना है। तो हम देखते हैं इसका क्या क्या डिटर्मिनेंट बनेगा। मीन्स हम ये दो इक्वेशन को कंसिडर कर रहे हैं। सो हम जब x के लिए निकाल रहे हैं तो y एंड z का वैल्यू को लेंगे। तो उसके लिए लिख लेंगे हम -6 7 2 एंड -4। सेम जब हम y के लिए कर रहे हैं तो x एंड z का वैल्यू को लेंगे, y का वैल्यू को इग्नोर करेंगे। 8 2 -6 एंड -4। जब z के लिए कर रहे हैं तो हम x एंड y का वैल्यू लिखेंगे। 8 -6 -6 एंड 7।
अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे सेम डिटर्मिनेंट के जैसा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस ये एलिमेंट, तो इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इस स्टेप पे हमारे पास 10 सब में कॉमन है, तो हम 10 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कुछ इस तरह बन जाएगा 1 इक्वल टू वाई अपॉन 2 इक्वल टू जेड अपॉन 2। हमने सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कट जाएगा हमारा। ये जो हमारा एक्स वाई जेड का वैल्यू निकला, इसी को हम आइगन वेक्टर बोलते हैं। तो हम उसको कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। 4 हमने लेमडा इक्वल टू 0 के लिए निकाला, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 2 एंड 2। तो ये हमारा जो आया, इसी को हम आइगन वेक्टर बोलते हैं। सिमिलरली हम लेमडा इक्वल टू 3 के लिए निकालेंगे, तो हमें सेम वही स्टेप फॉलो करना है। हम लिखेंगे केस 2 लेमडा इक्वल टू 3। अब जो हमारा मैट्रिक्स था, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो हमने लिखा था शुरू में, ये वाली मैट्रिक्स हम अगेन लिख लेंगे। अगेन हम इस मैट्रिक्स को लिख लिए। अब आपको लेमडा का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करना है, इन वैल्यूज़ को हमको 3 पुट करना है, तो हमारा फिर से नया मैट्रिक्स बन जाएगा। लिख लेते हैं हम 5 -6 2 -6 4 एंड -4 2 -4 एंड 0, कि हमारा एज इट इज़ रहेगा सेम। अब अगेन हमें सेम वही प्रोसेस करना है, इक्वेशन बना लेना है। ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया, इक्वेशन 5 एंड ये हमारा इक्वेशन 6 हो गया। अब हमें किसी दो इक्वेशन का यूज़ करके अगेन एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम फिर से ये दो इक्वेशन कंसिडर करते हैं। तो एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू फाइंड करने के लिए सेम वही प्रोसेस है, एक्स माइनस वाई एंड जेड। जब हम एक्स ले रहे हैं, तो एक्स के लिए वाई एंड जेड का वैल्यू लेंगे और एक्स के वैल्यू को इग्नोर करेंगे। -6 4 2 एंड -4। सेम जब हम वाई के लिए ले रहे हैं, तो एक्स एंड जेड का वैल्यू लेंगे, वाई का वैल्यू को इग्नोर करेंगे। 5 -6 2 -4। सेम जेड के लिए एक्स एंड वाई का वैल्यू को हम लेंगे 5 -6 -6 एंड 4। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अगेन हम इस स्टेप में हमारा 8 कॉमन है, तो सब में 8 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम। तो एक्स वाई जेड का हमारा वैल्यू कुछ इस तरह हो जाएगा 2 वाई अपॉन 1 इक्वल टू जेड अपॉन -2। सो हम इसके लिए भी लिख लेंगे सेम वैसे ही जैसे हमने 0 के लिए लिखा था। 4 लेमडा इक्वल टू 3, हमारा जो आइगन वैल्यू है, सॉरी जो हमारा आइगन वेक्टर है, कुछ इस तरह हो जाएगा 2 1 एंड -2। हमने लेमडा इक्वल टू 3 के लिए भी निकाल लिया। अब हम लेमडा इक्वल टू 15 के लिए निकालेंगे। सेम वही स्टेप रहेगा हमारा। थर्ड केस लिख लेते हैं, लेमडा इक्वल टू 15। सेम हमें वही इक्वेशन अगेन लिखना है, इक्वेशन लिख लेते हैं हम। अगेन अब हमें लेमडा का वैल्यू 15 पुट करना है और हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो हम लेमडा की जगह 15 पुट करेंगे, हमारा हो जाएगा -7 -6 2 -6 -8 -4 2 -4 एंड -12। बाकी हमारा सेम रहेगा। अगेन हमें वही स्टेप फॉलो करना है, इक्वेशन बना लेंगे। अब हमें किसी दो इक्वेशन का यूज़ करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, तो हम इन दो इक्वेशन को कंसिडर कर लेते हैं। एक्स वाई जेड लिख लेते हैं हम। एक्स इक्वल टू -y एंड जेड। सेम वही स्टेप रहेगा हमारा। जब हम एक्स के लिए निकाल रहे हैं, तो वाई एंड जेड का डिटर्मिनेंट लेंगे,
-6 -8 2 एंड -4। सेम जब हम y के लिए निकाल रहे हैं तो x और z के डिटर्मिनेंट लिखेंगे -7 -6 2 एंड -4। और z के लिए जब हम लिखेंगे तो x और y को लेंगे -6 -8। अब सेम वैसे ही हम सॉल्व करेंगे इसको जैसे हमने पहले ही क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ पे देखें तो हमारा 20 कॉमन है, तो हम 20 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा 2 = y/, ये माइनस हम नीचे ले आएंगे -2 = z/1। तो हम इसके लिए भी आइगन वेक्टर लिख लेंगे जैसे हमने और सबके लिए लिखा 4 λ = 15। वेक्टर बना लेंगे x y z = 2 -2 एंड 1। इस तरह हमने तीनों के लिए आइगन वेक्टर निकाल लिया। अब सबको हम एक साथ लिख देंगे, उसके लिखेंगे हेंस आइगन वैल्यू आर 0 3 एंड 15 एंड आइगन वेक्टर आर। अब हम सारे के लिए आइगन वेक्टर जो हमने निकाला था लिख देंगे 1 2 2 एंड 2 1 -2 2 -2 एंड 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने आइगन वैल्यूज़ भी निकाल लिया एंड आइगन वेक्टर भी निकाल लिया। आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना है। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।